है बेटा, अब देखो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आगे। मैंने आपको पिछली क्लास में कैबिनेट मिशन योजना पढ़ा दिया था, है ना, याद आया आपको? कैबिनेट मिशन योजना पढ़ाया था और इसका अपना महत्व है। क्या महत्व है? इसी योजना के आधार पे आपकी किसका निर्माण हुआ था? संविधान सभा का निर्माण हुआ था। वेरी गुड। संविधान सभा का जो निर्माण है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना पर आधारित था, तो क्या बताएंगे? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है। अच्छा, ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी, इसकी मैंने डेट भी बताई थी आपको। ठीक, वेरी गुड। 24 मार्च 1946 ये डेट थी। और कैबिनेट मिशन योजना में आपके 3 सदस्य थे। ठीक है। पहला सर पैंथिक लॉरेंस। दूसरे आपके कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, है ना। अच्छा, और तीसरे आपके कौन थे? A.V. अलेक्जेंडर। इसका मतलब या तो पढ़ के आए हैं या शायद हमें लगता है नोट्स आपके सामने रखे हैं। ऐसा है क्या? सामने रखे हैं ना? सामने रखे हैं। हाँ, पढ़ के आते तो ज्यादा अच्छा रहता। पढ़ के भी आए हैं, वेरी गुड। ठीक है। तो सर पैंथिक लॉरेंस जो है बेटा, इस कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे, है ना। और ये 3 सदस्य था। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को आया था और इसी के बेसिस पे आपका संविधान सभा का क्या होता है? निर्माण होता है। अब मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना, ये जो मेंबर थे, इन्होंने जो सिफारिश की थी, वो सिफारिश क्या की थी? मैंने आपको बताया इसी समय हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत तेज कर दिया था, है ना, और लगातार आजादी की मांग कर रहे थे। हम कह रहे थे हमें आजादी चाहिए, जल्द से जल्द आजादी चाहिए। और दूसरा हम क्या मांग कर रहे थे कि हमारे यहां संविधान सभा का गठन करिए, है ना। तो वही इन्होंने 2 बातें इसमें जो सिफारिश में लिखा था, सिफारिश में पहली बात लिखी थी कि भैया जब तक आजादी नहीं मिल जाती, है ना, आजादी नहीं देते, तब तक क्या बनाएंगे बच्चा? अरे वाह, तब तक अंतरिम सरकार का क्या करेंगे? गठन करेंगे। ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार बेटा क्या होती है? बेसिकली काम चलाऊ सरकार है ना, कि जब तक आपका संविधान बनेगा फिर आप अपने संविधान के हिसाब से, अपने हिसाब से चुनाव कराओगे, वही असल सरकार होगी। तब तक हम एक काम चलाऊ सरकार आप क्या बना देंगे? कब तक? जब तक आपको हम क्या नहीं दे देते? आजादी नहीं दे देते। और दूसरी बात बेटा इसमें क्या बताई थी? दूसरी बात इन्होंने कहा था कि ठीक है, आपके यहां अब हम संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन करेंगे। ठीक है। ये 2 बातें बता दी थी, ये 2 बातें बता दी थी ना। अच्छा, चलिए, इतना आपके पास पिछली क्लास में लिख गया था। बढ़े आगे बेटा। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो कैबिनेट मिशन था, इसकी जो सिफारिश थी, वो क्या क्या सिफारिश थी जरा याद दिला दो। क्या था? कि एक संघ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? संघ का निर्माण होगा, यानी कि एक भारत संघ बनाया जाएगा जिसमें कौन कौन शामिल होगा? देसी रियासतें प्लस ब्रिटिश भारत। मैंने आपको बताया था ना कि जब अंग्रेज यहां पर आए और भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया, तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे, है ना, और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पर राजा महाराजा शासन करते थे, तो उनको देसी रियासतें बोलते थे, और जो सीधे कंट्रोल में थे उनको क्या बोलते थे? ब्रिटिश भारत। तो उन्होंने कहा कि जो राजा महाराजा भारत में शासन कर रहे हैं उनको, और जो ब्रिटिश भारत है यानी कि जिस पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है, उसको मिला के हम क्या करेंगे? संघ का निर्माण करेंगे, एक देश का निर्माण करेंगे, भारत संघ कहलाएगा वो, है ना। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा था कि ये जो संविधान सभा का गठन आपके यहां करेंगे, है ना, संविधान सभा का ये जो गठन करेंगे, इसकी जो सदस्य संख्या होगी वो किस हिसाब से निर्धारित होगी? तो याद करेंगे, कितनी बात बताई थी? 10 लाख पर 1 सीट का प्रावधान था। ठीक है,
10 लाख पर एक सीट होगी। 10 लाख की जनसंख्या पर, है ना, 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट होगी बच्चा? एक सीट होगी। और ये जो संविधान सभा है ना, इसमें ये जो सदस्य आएंगे ये कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? एक तो कहां से आएंगे? ब्रिटिश भारत से आएंगे, है ना, ब्रिटिश भारत से आएंगे। और दूसरा कहां से आएंगे? दूसरा यहां से आएंगे, है ना। दूसरा कहां से आएंगे? देसी रियासतों से आएंगे। ठीक है, तो बोले कि ये जो सदस्य है, पहली बात तो जो सीटों का निर्धारण होगा वो 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट होगी बच्चा? एक सीट होगी। और ये जो ब्रिटिश भारत है ना, जो ब्रिटिश भारत है यहां से सदस्य आएंगे और जो देसी रियासतें हैं यहां से सदस्य आएंगे। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? देखो मेरा जो प्रोसेस रहेगा पढ़वाने का या पढ़ाने का वो बार बार रिकॉलिंग प्रोसेस रहेगा। जितना आप रिवीजन करोगे आप मैक्सिमम चीजें यहीं पर प्रिपेयर कर लो, घर जाकर बस एक बार आपको देखना पड़े और यहीं प्रिपेयर हो जाएगा। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे आपको पॉलिटी के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बस आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई एक मेरी बात आपको नहीं समझ में आई, आप हाथ खड़ा करके, और मेरा नाम आशीष है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रिटिश भारत के जो मेंबर होंगे ये वाले, ये कहां से आएंगे बच्चा? इनका क्या होगा? मैंने क्या बताया था? इनका क्या होगा? निर्वाचन होगा। इनका क्या होगा? निर्वाचन। ब्रिटिश भारत के सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन होगा। ठीक है, और देसी रियासत से जो सदस्य आएंगे, ठीक है, इनके सदस्यों को शासकों द्वारा क्या किया जाएगा बच्चा? शासकों द्वारा, ना निर्वाचित नहीं बेटा। हाँ, वो काम मत करना, अड़ाया पढ़ाया जाट फिर भी 16 दूनी 8 वाला काम नहीं होना चाहिए, है ना। जैसा बोलोगे वैसे ही लिखोगे। तो सदस्यों को शासकों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, मनोनीत का मतलब क्या होता है कि शासक जो है वो बोल देंगे कि आप हमारी रियासत की तरफ से संविधान सभा में चले जाओ, है ना, और हमारा क्या करो? नेतृत्व करो। ठीक है, अच्छा, सदस्यों को शासकों द्वारा मनोनीत किया जाएगा और इनका क्या होगा? निर्वाचन होगा। ठीक है, और ये जो निर्वाचन होगा यानी कि इनका निर्वाचन होगा और इन्हें चुनेगा कौन? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य जो हैं वो इनको चुनेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये ब्रिटिश भारत के सदस्यों का निर्वाचन होगा और देसी रियासत के जो शासक होंगे उनका क्या होगा बेटा? देसी रियासत के जो प्रतिनिधि होंगे वो शासकों द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनीत। ठीक है, चलो इतनी बात आ गई समझ में? आ गई ना? ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपके पेपर में एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लेता है, कहता है कि भैया ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा एक निकाय थी। ठीक है, ऐसे करके सवाल धर देता है आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन ए पूर्ण रूप से निर्वाचित, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासक द्वारा मनोनीत। ठीक है, सी वाला ऑप्शन पूर्ण रूप से देसी शासकों द्वारा मनोनीत, देसी शासकों द्वारा मनोनीत, यानी कि आशय देसी रियासत के शासकों द्वारा मनोनीत। और डी ऑप्शन दिया है आंशिक रूप से निर्वाचित। ठीक है, तथा आंशिक रूप से मनोनीत। ठीक है, क्या सही होगा बताइए? डी वाला सही होगा? कितने बच्चे कह रहे हैं डी वाला? अच्छा, और कोई ए वाला है? आप ए वाला कह रही है बिटिया। बी वाला कोई है? आप बी वाले हो बेटा। इलेक्शन थोड़ा चल रहे यार, पहले पढ़ तो लो सवाल, तुरंत हाथ खड़े कर दिए। सवाल तो पढ़ो, अभी बताया, जस्ट अभी पीछे बताया। अभी यहां पर मैंने कहा बच्चा कि ब्रिटिश भारत के सदस्यों का क्या हो रहा है?
और देसी रियासत के सदस्य कहां से आ रहे? तो क्या पूर्ण रूप से सारे निर्वाचित है? नहीं है। पूर्ण रूप से सारे मनोनीत है? अरे यार ऐसी गलती मत करना, पीसीएस का सवाल है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। आधे जो है वो निर्वाचित है और आधे आपके क्या है बच्चा? मनोनीत है। ठीक है, अच्छा चलो, अब ये हो गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी, मैंने बताया था कि हाँ, मैंने आपसे कहा था 1906 में एक पार्टी का गठन था, एक पार्टी का गठन हुआ था, याद होगा आपको। इस पार्टी का नाम मैंने क्या बताया था? इस पार्टी का गठन हुआ था, या आप कह दो कि ब्रिटिश शासकों द्वारा, या जो ब्रिटिश वायसराय थे ना, उन्होंने करवाया था जानबूझ के, ताकि भारत में फूट पड़े। बात समझ में आ रही है? तो 1906 में मुस्लिम लीग नामक एक पार्टी का गठन हुआ, और बेसिकली मुस्लिम लीग ऐसा मानती थी कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं उन सभी का नेतृत्व हम करते हैं, है ना, और हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। मुस्लिम लीग ऐसा मानती थी। अब ये जो बच्चा मुस्लिम लीग है 1930 तक आते आते, देखो आप अब बच्चे तो हो नहीं कि मैं आपको एक एक चीज बताऊं कि ये लिखना है, इसको छोड़ना है। आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिखिए, जो इंपॉर्टेंट लगे वो, जो ना इंपॉर्टेंट लगे उसको क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। अब जैसे डेटा आपके सामने आया है तो आप इसको लिख लीजिए, है ना, और जैसे जो मैं आपको बात बताता हूं उसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा, 1930 तक आते आते, ठीक है, आते आते ये जो मुस्लिम लीग थी ये बच्चा किसकी मांग करने लगी? किसकी मांग करने लगी? पाकिस्तान की मांग करने लगी कि भैया जो मुसलमानों के हित हैं वो अब भारत के साथ नहीं है, हम भारत में नहीं रह पाएंगे। भारत में हिंदू बहुसंख्यक देश है और मुसलमानों का क्या होगा? शोषण होगा। कल को अगर अंग्रेज यहां से चले गए तो मुसलमानों का क्या होगा? शोषण होगा। और इसीलिए ये किसकी मांग करते हुए आ रहे थे? पाकिस्तान। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा बेटा कि यहां पर जब हम लोग कैबिनेट मिशन पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपका जो है पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था ना बेटा? अच्छा, पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था। अंग्रेजों ने बोला कोई पाकिस्तान वाकिस्तान नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये वाली बात ध्यान रखना, कितनी जनसंख्या पर एक सीट थी? 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट थी? एक सीट। ठीक है, तो अब आ जाइए, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। अब जब ये सीटों का निर्धारण हुआ इसी के हिसाब से, तो कुल सीट जो आपकी निकल के आई थी, कुल सीट वो कितनी निकल के आई थी? 389। उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 39 करोड़ के कुछ आसपास होगी, है ना? हाँ, 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। तो लगभग 389 सीट निकल के आई। 10 लाख पर एक सीट का प्रावधान किया गया था, है ना? और इस 389 सीटों में बंटवारा हुआ सीटों का, है ना, जिसमें से ध्यान देना पहले मेरी बात, 296 सीट, थोड़ा सा डिफर होगा कल की क्लास से। 296 सीट किसको मिली थी बेटा? ब्रिटिश भारत को। किसको मिली थी? ब्रिटिश भारत को मिली थी। और 93 सीट किसको मिली थी? देसी रियासत को। वेरी गुड, ठीक है, देसी रियासत को मिली थी। और ये जो 296 सीट हैं, इन 296 सीटों में से 292 सीट आपकी जो थी वो किसको मिली थी? ब्रिटिश प्रांत को, है ना, जो उस समय प्रांत थे ना। और जैसे आज है राज्य, आज भी तो राज्य है बच्चा, 28 राज्य है ना, तो ऐसे ही ब्रिटिश प्रांत थे ना, उनको कितनी सीटें मिली थी? 292। और आपका 4 सीटें किसको मिली थी? कमिश्नरी प्रांत को। कमिश्नरी प्रांत क्या होते थे? जैसे आज की डेट में आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है। आप आज पढ़ते हो कि सर जी भारत में 2 तरीके की इकाइयां हैं, एक राज्य होता है
और एक क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश। तो आप कहते हो कि सर जी जो राज्य होते हैं वो लगभग क्या होते हैं बच्चा, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, उनका अपना एक सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होती है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, है ना। और केंद्र शासित प्रदेश कौन होते हैं, जिनके साथ या तो कोई समस्या है, क्या है बच्चा, समस्या है, और या फिर वहां पे कुछ संस्कृति का इशू है ना, ठीक है। तो इनके लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, उसकी अपनी संस्कृति है ना। अंडमान निकोबार में आपने सुना होगा बहुत साल पहले एक विदेशी नागरिक गए थे, वहां पे जो जनजाति रहती थी उनकी फोटो वोटो खींचने गए थे, उनको लपेट लिया, उनकी डेड बॉडी मिली बाद में, है ना। अंडमान निकोबार में क्या होता है बेटा, जब आप, एक बार हमारा भी जाना हुआ था, तो जब आप वहां स्टेशन से जाएंगे, ठीक है, जो एयरपोर्ट है, बाहर निकलेंगे तो एक साथ गाड़ी जो है वो भेजी जाती है। मतलब आप ऐवे ही नहीं, जैसे अपने यहाँ नहीं है कि आप सीधे कैब बुक करी और चले गए, वहां एक एक घंटे के गैप पर एक साथ कई सारी गाड़ियों को भेजा जाता है, ताकि जो जनजातीय क्षेत्र है उनको बार बार डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो उनकी अपनी संस्कृति है, इसीलिए अंडमान निकोबार को क्या बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया। जैसे चंडीगढ़ को लेकर, चंडीगढ़ आप जानते हो ना, तो चंडीगढ़ जो था बेटा, चंडीगढ़ को लेकर दो राज्य आपस में लड़ रहे थे। कौन, पंजाब, पंजाब कह रहा था चंडीगढ़ हमको चाहिए, है ना, और हरियाणा कह रहा था चंडीगढ़ हमको चाहिए। तो केंद्र वो जो है वो बंदर की तरह था, उसने कहा ना तो तुम्हें मिलेगा ना उन्हें मिलेगा, इसको हम क्या बना देंगे, केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे ही लक्षद्वीप, उसकी अपनी संस्कृति है, तो है ना, दिल्ली, दिल्ली देश की राजधानी है भाई, तो उस पर तो केंद्र का नियंत्रण होना ही चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब कुछ स्पेशल क्षेत्र है, उन्हें क्या बना दिया जाता है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे ही इस समय 4 क्या थे बेटा, कमिश्नरी प्रांत। किस समय की बात हो रही है, 1946 की बात हो रही है ना। अब ये 4 राज्य कौन कौन से थे कमिश्नरी प्रांत, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। एक तो कुर्ग, ये कहां पड़ता है बच्चा, कर्नाटक। कहां पड़ता है, एक बलूचिस्तान, बलूचिस्तान तो सुना ही है, ठीक है, ये आज किसके पास है, ठीक है। और एक आपका अजमेर, है ना, और एक आपका दिल्ली। दिल्ली आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली कल भी किसमें शामिल था, कमिश्नरी प्रांतों में। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई बेटा। अच्छा, तो ये कुल कितनी सीटें थी, 389, और उनका बंटवारा इस हिसाब से किया गया, ठीक है। आप कह रहे हो कि सर जी ये और ये दोनों तो चुन करके आएंगे, निर्वाचन होगा इनका, पीछे बताया ना बच्चा, देखो यहां पर क्या बताया, ब्रिटिश भारत से जो लोग चुनकर आएंगे उनका क्या होगा, निर्वाचन, और देसी रियासत वाले क्या होंगे, मनोनीत होंगे। तो यहीं पर देखो, ये वाले तो देसी शासक क्या कर देंगे, मनोनीत कर देंगे, और इन सब का क्या होगा, निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। आगे बात समझिए, दिक्कत तो नहीं है, पूछ लिया करो, शर्माना नहीं है ना बेटा। एक एक नंबर भारी पड़ेगा आपको बाद में, अगर आज आप थोड़ा पूछने से हिचकिचाएंगे तो दिक्कत होगी, समझ रहे हो। पीछे आ रहा है सबको, ठीक। अच्छा, अब देखो यहां पर ये जो हम लिख रहे हैं पीछे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिखता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये जो 389 सीट में से 296 किसको मिली थी, तो आपने कहा ये तो सर जी किसको मिली थी, ब्रिटिश भारत को, है ना, ब्रिटिश भारत को। और 93 सीट किसको मिली थी, देसी रियासत को मिली थी, ठीक है। अब ये जो देसी रियासत वाली सीट थी बेटा 93, तो शुरू में देसी रियासतों ने क्या कर दिया था कि संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। अब आप खुद सोचो यार, खुद सोचो, ये राजा महाराजा जो देसी रियासत वाले हैं ये तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, है ना। संविधान सभा बनेगी, उसमें हम जाएंगे, एक संघ का निर्माण होगा और हमें भारत देश के अधीन आना पड़ेगा। कौन चाहेगा ऐसा, कोई राजा महाराजा चाहेगा। आज ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह हैं
मंत्री वगैरह हैं, ये सब पहले राजा महाराजा ही तो थे, और ये सब कभी नहीं चाहते थे कि हम भारत सरकार का साथ दे। इनके पूर्वज चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें, है ना, स्वतंत्र रूप से। जैसे मेरी हिसाब किताब चल रहा है, जब ये राजा महाराजा आते थे तो तोपों की सलामी होती थी, बड़ा सम्मान था इनका, है ना। बाद में इन सबको बटोर लिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल है इसके पीछे, अभी जानेंगे आप, है ना। तो ये जो देसी रियासतें थी बेटा, इन्होंने शामिल होने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया शुरुआत में। अब इन 296 सीटों के लिए क्या होते हैं, चुनाव। जो संविधान सभा के चुनाव हुए ना, वो कितनी सीटों के लिए हुए, 296 सीटों के लिए क्या हुए बच्चा, चुनाव हुए, ठीक है। अच्छा, चुनाव तो वैसे भी इतनी सीटों के लिए होगा, इनका तो मनोनयन होना था ना। अच्छा, इसमें से 208 सीट किसको मिली बेटा, ये सीट किसको मिली, कांग्रेस को। 208 सीट किसको मिली, कांग्रेस को। 73 सीट किसको मिली, ये सीट किसको मिली, मुस्लिम लीग को। ये बात आप लिख लीजिएगा, ये तो महत्वपूर्ण बात है, इसको लिखिएगा। 73 सीटें चुनाव में किसने जीती, मुस्लिम लीग ने। और 15 सीटें जो हैं, 15 सीट जो है वो किसको मिली, जो अन्य छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां थी ना, ठीक है। तो अन्य पार्टी को कितनी सीट मिली, कुल 15, है ना। इनका तो मनोनयन हो रहा है बेटा, है ना। हाँ, आ रही है बात समझ में, इधर लड़कियां, हाँ, अन्य पार्टी को 15 सीट मिली बेटा, 15 सीट अन्य पार्टीज को मिली। आप ऑनलाइन ऑफलाइन वाली टेंशन मत लीजिएगा, हम आपसे कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, आप अपने डाउट पूछते रहिएगा। ऑनलाइन वाले जो होंगे, जब ये क्लास पड़ेगी तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैनेजमेंट रिप्लाई देगा उनको, या फिर जब लाइव पढ़ाएंगे तब बेटा उनको डायरेक्ट यहीं से जवाब देंगे। हो गया, बढ़े आगे बच्चा, बढ़े। अच्छा, अब देखो, अब चुनाव हो गए संविधान सभा के लिए, सीटें मिल गई सबको, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। देसी रियासतों ने शुरू में, कुछ देसी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि भेजे, कुछ ने नहीं भेजे। अब आपने कहा था कि सर कैबिनेट मिशन ने एक और बात बोली थी, क्या बात बोली थी, संविधान सभा के गठन के अलावा क्या बोला था बच्चा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, तो एक अंतरिम सरकार भी बनाई गई। क्या बनाई गई बच्चा, अंतरिम सरकार। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। अब लिख लीजिए अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का क्या किया गया था बच्चा, गठन किया गया था। और यह गठन कब हुआ था, डेट ध्यान रखना है, 2 सितंबर 1946। डेट क्या ध्यान रखेंगे, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। अब इसमें इस समय जो अध्यक्ष थे बेटा, अंतरिम सरकार में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लॉर्ड वेवेल। क्या नाम था बेटा, लॉर्ड वेवेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड वेवेल जो थे बच्चा, वो अध्यक्ष थे। और इसमें जो उपाध्यक्ष थे, जो उपाध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो इस अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष थे, ठीक है। विदेशी मामले भी यही देखते थे बेटा, विदेशी मामले कौन देखता था, नेहरू ही देखते थे। गृह मंत्री, गृह विभाग किसके पास था, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास कौन सा विभाग था बेटा, गृह विभाग, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग किनके पास था, सी राजगोपाला
राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, ठीक है। गांधीवादी नेता थे बहुत बड़े, क्या नाम था? सी राजगोपालाचारी। अब सर जी बात यह है कि सवाल कैसे आएगा ये तो बताओ, है ना? तो सवाल कैसे आएगा बच्चा? सवाल ऐसे आएगा कि 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या बताओगे? राजगोपालाचारी, ठीक है। अच्छा, शिक्षा हो गया। कृषि मंत्रालय जो है किसके पास था? तो कृषि मंत्रालय आपका जो था, वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लड़का बढ़िया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके पास कौन सा मंत्रालय थे बेटा? कृषि। अच्छा, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दे, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे रेलवे किसके पास था? ये लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजाद भारत में पहली महिला जो, अभी आजाद भारत में एक महिला मंत्री होंगी वो भी पूछा जाता है। और जब अभी 1946 में जो पहला मंत्रिमंडल बना था भारत का, उसमें जो रेलवे और परिवहन विभाग था बेटा, ये था अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली के पास था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके पास था बच्चा? अरुणा आसफ अली के पास। शिक्षा वाले को करिए इंपॉर्टेंट और रेलवे वाले को करिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज्यादा महत्वपूर्ण है रेलवे वाला। आ रही है ना बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, हम वैसे भी बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ, रक्षा किसके पास था बेटा? सरदार बलदेव सिंह के पास था। सरदार बलदेव सिंह, ठीक है, इनके पास रक्षा विभाग था। उद्योग, उद्योग विभाग किसके पास था बेटा? जॉन मथाई के पास था। किसके पास था? जॉन मथाई, ठीक है। मन में रिपीट करोगे, यहां से सवाल आएगा। हल्के में मत लेना कि सर जी ये लिखवा रहे हैं तो शायद जानकारी देने के लिए लिखवा रहे हैं, सवाल पेपर में आएगा, ठीक है। उद्योग विभाग किसके पास था? जॉन मथाई। कार्य एवं खनन, कार्य एवं खनन किसके पास था बेटा? तो CH भाभा। वेरी गुड, तुम्हें पुरस्कार दिलवाएंगे। अच्छा, किताब तो नहीं रखी बेटा? पक्का? कसम से? हाँ। ये CH भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम सुना है? हाँ, इन्हीं के नाम पे साइंटिस्ट थे बहुत बड़े। हो गया? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखना, मैंने जो बताया ये 3 लोग तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन वाले? कौन वाले? शिक्षा वाले। पूछा कैसे जाएगा सवाल? पहला तो सवाल ये पूछा जाएगा कि 1946 में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो आपको डेट याद रखनी है। कौन सा याद रखेंगे? 2 सितंबर। अंतरिम सरकार में आपका अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाएगा। क्या बता दोगे बच्चा? लॉर्ड वेवेल। शिक्षा विभाग किसके पास था? सी राजगोपालाचारी। किसमें पूछेगा बेटा? अंतरिम सरकार में, तभी ये लगाना है। जब अंतरिम सरकार में पूछेगा तभी ये लगाना है। कृषि विभाग किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद। रेलवे और परिवहन अरुणा आसफ अली। ये महिला है ना, और महिला है तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और जरा मुझे बताओ, वापस आ जाओ यहां पर। हाँ, कैबिनेट मिशन योजना में एक बात हमने और पढ़ी थी, पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया था? खारिज। तो बोले कोई पाकिस्तान वाकिस्तान नहीं बनेगा। तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे ना, उन्हें भी अंतरिम सरकार में शामिल किया गया यार, कि विभाजन विभाजन नहीं, मिलकर के सरकार चलाओ और देश में कोई विभाजन विभाजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसमें कौन कौन थे देखो। अच्छा, एक व्यक्ति और है, जगजीवन राम। जगजीवन राम, इनका नाम भी ध्यान रखना है। इनके पास था श्रम विभाग। कैसा विभाग था बेटा? श्रम। हमने इधर उधर कर दिया है तो आप लिख लेना, श्रम विभाग था, ठीक है। अच्छा,
आई आई चुंदरीगर, चुंदरीगर, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनके पास था वाणिज्य विभाग। कौन सा विभाग बेटा? वाणिज्य। लियाकत अली, इन लियाकत अली को जानते हो? ये बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, है ना? ये भारत में अभी ये देखो लियाकत अली है, और ये पाकिस्तान के क्या बनेंगे बाद में? पहले प्रधानमंत्री। जैसे अपने यहां कौन बनेगा? जवाहरलाल नेहरू, उसी तरीके से बनेंगे। तो इनके पास वित्त मंत्रालय इनको दिया गया। वित्त विभाग किसको दिया गया बेटा? लियाकत अली को, ठीक है। जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल, आवाज तो आ ही रही होगी बेटा। अगर दिख ना रहा हो तो मेरी आवाज से थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना, आवाज से सुन लेना, ठीक है। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास था विधि मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय बच्चा? विधि विभाग। कौन सा विभाग? विधि, ठीक है। हो गया ना? इधर वाला हटा दे क्या? ये वाला हटा दे, ठीक है। ये वाला हटाए दे रहे बेटा, सारा हटा दे। अरे ये लड़का है, देखो स्पीड में लिख रहा है। हाँ, और देखो एक थे गजनाफर अली खां, गजनाफर अली खां, ठीक है। इनके पास था आपका स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। अच्छा, अब जरा मेरी बात ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? देखो ये वाले कौन? आई चुंदरीगर, है ना। और कौन? लियाकत अली, लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनाफर अली खां। ये सब किससे थे बेटा? ये सब किससे थे? मुस्लिम लीग से थे। तो कैसे भी लिख लेना, बता देना कि ये सब मुस्लिम लीग से थे चारों। ये वाले आई चुंदरीगर, लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल और गजनाफर अली खां, ये चारों मुस्लिम लीग से थे। एक और थे, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करेंगे आप लोग। फिलहाल हम क्लास में याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर लड़कियां आ रही है बात समझ में? तुम शायद आई नहीं थी ना परसों, कल जब क्लास थी मेरी, आई थी? हाँ हाँ, ये वित्त है। हाँ हाँ, वित्त विभाग था बेटा, ठीक है। बढ़े आगे। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी सरकार? अंतरिम सरकार, है ना। अच्छा, अब देखो, अब एक बात बताओ, ये जो मुस्लिम लीग थी, है ना, इसको जब संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए थे बेटा, संविधान सभा के लिए जब मुस्लिम लीग के इलेक्शन हुए थे, वो जब आपके इलेक्शन हुए थे तो मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? 73, है ना। और मुस्लिम लीग को ऐसा लगता था कि मुस्लिमों की सबसे बड़ी पार्टी पूरे भारत देश में कौन है? मुस्लिम लीग। और जब संविधान सभा के रिजल्ट आए तो कहानी कुछ और थी, इनको उतनी सीटें ही नहीं मिली जितनी ये उम्मीद करके बैठे थे। इनको लगा कि भारत में बहुत सारे लोग विभाजन का समर्थन करेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा संविधान सभा में सीटें मिलेगी। ऐसा हुआ नहीं, है ना। अब खिसियानी बिल्ली क्या करेगी? खंबा ही तो नोचेगी। बस इन्होंने खंबा नोचना स्टार्ट किया बेटा, और ये वही दौर है, ठीक है। कौन सा दौर है? गदर पिक्चर आ रही है ना, ये गदर वाला दौर है ना, ये वही दौर है। अब देखो क्या हुआ। हाँ, अब देखो, मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल तो हो गई। लॉर्ड वेवेल ने कहा कि भाई साहब शामिल हो जाओ, काहे विभाजन विभाजन करेंगे, प्यार मोहब्बत से रहो। तो वही बात है कि लातों के भूत बातों से मानते, है ना। और अगर मान गए होते तो शायद पाकिस्तान का इतना बुरा हाल होता भी नहीं। वो देखा तो होगा, ससुरा एक मिसाइल बनाई थी उन्होंने, अपने ही देश में उड़ाई न अपने में गिराई ली, है ना। तो साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट बड़ा
खतरनाक। अभी जो पूर्व पीएम हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं, समय समय पर तख्ता पलट हो जाता है। और आज भारत में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, है ना कहीं आप देख ही रहे हो कि हमारा जो देश है वो कितना आगे निकल रहा है। देख रहे हो नहीं देख रहे हो, है ना? ठीक है, अच्छा। हाँ, अपने ही देश में गिरा है लीन यार, वो ऐसे उड़ा हमें लगा निकल जाएगा, वो पलट के नीचे ही आ गया। हाँ, तो बड़ी स्थिति खराब है यार वहां पे। पाकिस्तान में जब गठन हुआ था तो ऐसा लगा कि लाइक सऊदी अरब वगैरह निकल जाएंगे, ये दुबई टाइप के देश बन जाएंगे, है ना, साइंस एंड टेक में बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपनी मिट्टी पलीत करवा ली यार। ठीक है, अच्छा। अब देखो इधर, अब मुस्लिम लीग तो बात मानने से रही, उसने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और इसमें बोला कि हमें विभाजन चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? हमें भारत का क्या चाहिए? विभाजन। हम एक अपना अलग देश बनाएंगे जिसमें बहुत तरक्की होगी, है ना, बहुत आगे निकलेंगे, चांद पे पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इन्होंने सेलिब्रेट किया और मतलब मनाया, और उसमें बेटा भारत में क्या हो गए, बहुत भयंकर स्तर पर क्या हुए, दंगे हुए। भारत में पहली बार भयंकर रूप से सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत भयंकर दंगे हुए। ठीक, तो अब अंग्रेजों को भी समझ में आ गया कि ये सजुरे मानेंगे नहीं, है ना? ठीक, तो पहला इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लेना, पेपर में आएगा, इतिहास में भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर आप लिख लेना। ठीक है, दंगे हुए ना 16 अगस्त को 1946 को। अब क्या हुआ बेटा, अब देखो 20 फरवरी 1947, ये डेट याद रखना है। 20 फरवरी 1947 की डेट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ जाती है पेपर में। ब्रिटिश पीएम क्लीमेट एटली, ये उस समय ब्रिटिश क्या थे बेटा, पीएम थे, ने घोषणा की 30 जून 1948 तक हम भारत को आजादी दे देंगे। तब तक भाग जाएंगे भारत छोड़ के। 30 जून 1948, 47 नहीं बच्चा, सामने लिखा है लड़की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लीमेट एटली ने घोषणा की कि हम 30 जून 1948 को भारत को आजादी दे देंगे। ठीक है, और विभाजन भी होगा। क्या होगा बेटा? विभाजन भी होगा। अंत में ब्रिटिश सरकार झुक गई किसके आगे? मुस्लिम लीग के आगे, या कह लो कि देश में भयंकर स्तर पे दंगे हुए, है ना, तो वहां आपका झुक गई कि भाई और लोग मरे तो इससे बढ़िया है विभाजन कर दो। बात समझ में आ रही है? आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो क्या हुआ। जब विभाजन की भी बात कर दी और यह भी बोला कि 30 जून 1948, इसको बॉक्स में कर लेना, है ना, अलग से दिखा दिया करो। जो डेट्स आपको महत्वपूर्ण मैं बताऊं उसको आप बॉक्स में दिखाया करो अलग से, अच्छी आदत होती है। दूर से ही दिख जाएगा आपको, दूर से दिख जाएगा। जब आपको रिवीजन करना होगा तो दूर से हमें पता चल जाएगा क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखो अब क्या हुआ। लॉर्ड वेवेल उस समय वायसराय थे, अभी पीछे पढ़ा आपने, है ना, और अध्यक्ष भी थे अंतरिम सरकार में। ठीक है, तो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर अब किसको भेजा गया? लॉर्ड माउंट बैटन, नाम सुना है? लॉर्ड माउंट बैटन को भारत का
गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, बनाकर भेजा गया। ठीक है, काहे के लिए भेजा गया? काहे के लिए भेजा गया? एक तो भारत को क्या देनी है? आजादी देना है, और दूसरा क्या करना है? क्या करना है? विभाजन की क्या तैयार करना है? योजना तैयार करना है कि भैया कैसे कैसे भारत का विभाजन होगा। ठीक है, दो चीजों के लिए भेजा गया। एक तो भारत की आजादी है ना, और दूसरा विभाजन की योजना। इसीलिए जब पेपर में आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बताते हो? लॉर्ड माउंटबेटन ही तो बताते हो। ठीक है, बहुत तेज तो नहीं चल रहे? लिखने में तो नहीं प्रॉब्लम हो रही किसी को भी? इधर लड़के, इधर पीछे नहीं? अच्छा, गोपाल भी बैठे हैं। गोपाल, क्या हाल है? शुरू से नोट्स बना रहे हो? ठीक है, आप देखो इधर। अब कौन व्यक्ति, क्या नाम था वायसराय जो भेजे गए थे? लॉर्ड माउंट बेटन ने विभाजन की। अच्छा, एक बात आपको यह भी फायदा तो है कि अगर आपका कुछ छूट भी रहा है, शाम को यूट्यूब चैनल पे गए, देख लिया, काम पूरा कर लिया, है ना, और आपका जब रिवाइज करने का मन करे बेटा, तब आप रिवाइज कर सकते हो। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना 3 जून 1947 बॉक्स में करोगे, है ना, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के आगे इसको लिख दोगे जहर। जहर, है ना, जहर का क्या मतलब है? हाँ, अगर यह क्वेश्चन पेपर में आता है कि विभाजन की घोषणा योजना कब प्रस्तुत हुई, और आप गलत कर देते हो बेटा, तो लौटते समय घर नहीं आना है ना, कहीं भी ट्रेन बस जो भी सही लगे। हाँ, क्योंकि हमने पहले बता दिया बहुत महत्वपूर्ण है, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है और रिपीटली पूछी जाती है। तो विभाजन की योजना प्रस्तुत की, क्या की बच्चा? विभाजन की योजना प्रस्तुत की, और इसी योजना को आप क्या बोलते हो बेटा? माउंट बेटन योजना। क्या बोलते हो? माउंट बेटन योजना। पेपर में आ जाएगा। माउंट बेटन योजना का संबंध किससे है? भारत के विभाजन से है कि नहीं है? ठीक है, क्या हो गया? खोपड़ी गाय खुजला रही? नहीं आया समझ में? आ रहा है? समझ में कैसे नहीं आएगा बेटा? पूछ लेना, है ना, कोई दिक्कत हो तो। इसे कौन सी योजना बोलते हैं? माउंट बेटन योजना। एक पॉइंट और लिख लेना, एक पॉइंट और लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बाल्कन प्लान भी कहते हैं। कौन सा प्लान बोलते हैं? बाल्कन प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्कन प्लान भी कहते हैं। तो पेपर में पूछा जाएगा। माउंट बेटन तो सब बता देंगे, एग्जामिनर सोचेगा बच्चों की फिरकी ले लें, है ना, तो वो क्या करेगा? किस नाम से पूछ लेगा? बाल्कन प्लान। तो वो भी माउंट बेटन ने पेश किया था, मतलब विभाजन से ही संबंधित है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे? ठीक है, लिख गया ना? अच्छा, अब देखो तो भैया, अब विभाजन का प्रस्ताव सब क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। और इसी के आधार पर, इसी माउंट बेटन योजना के आधार पे क्या पारित हुआ? भारतीय, फिर से लिखेंगे, क्या पारित हुआ बेटा? भारतीय स्वतंत्रता
अधिनियम, और यह अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 में। ठीक है, अच्छा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना की सिफारिश को मानते हुए 18 जुलाई 1947, मध्य प्रदेश पीसीएस में ये आया है एक बार, 18 जुलाई 1947 की डेट। जितनी डेट मैं बॉक्स में करता हुआ चल रहा हूं, आप सभी उसको इंपॉर्टेंट करते हुए चलेंगे। मानते हुए 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम क्या हुआ बच्चा? अधिनियम पारित हुआ, यह अधिनियम पारित हो गया। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या मिलना है हमको? आजादी, है ना? लिख लिया बेटा? हटा दें ये? अच्छा, लिख लो लिख लो। अठारह जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम क्या हुआ बेटा? पारित हुआ। ठीक, हटा देना, अब हटा दे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, ठीक है। अब इस अधिनियम में क्या बोला था? वही आपने सुना सुनाया है, कुछ कुछ सुना होगा और कुछ दो चार बातें हम बता देंगे। देखो, पहली बात तो क्या सुना होगा कि 15 अगस्त 1947 को दो देश ब्रिटिश व्यवस्था से स्वतंत्र होंगे। यानी कि आजादी कब मिलने वाली है? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है ना? ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, बेटा अभी तो वही व्यवस्था चलेगी। अभी आपका संविधान कहां बना है ना? तो अभी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा जैसे ब्रिटिश सरकार में शासन चलता था। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन व प्रधानमंत्री, पीएम लिख देते हैं शॉर्ट में, प्रधानमंत्री कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू, है ना? जबकि जो पीकू है बेटा, अच्छा क्लास तो ये यूट्यूब पे भी पढ़ रही ना, तो सही बोलना पड़ेगा। हाँ, जब ठीक है, जबकि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, नाम सुना होगा आपने, किसको बनाया जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना, नाम सुना है? ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे बेटा। हाँ, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना व लियाकत अली को क्या बनाया गया? अभी बताया था। हाँ, वेरी गुड, लियाकत अली को क्या बनाया गया? पीएम बनाया गया। तो बनाया गया, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? मोहम्मद अली जिन्ना। आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली पीएम। और भारत के पहले गवर्नर जनरल आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और पीएम कौन थे बच्चा? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहां पे इन्होंने एक गेम खेल दिया एक और, अंग्रेज थे तो बदतमीज, है ना? पानी पी ले, एक मिनट यार, लिख लो तब तक।
हो गया, नोट हो गया बेटा? ठीक है। गेम इन्होंने क्या खेला? गेम इन्होंने क्या खेला? कोई बता सकता है? आपको क्या लगता है? अरे यार, हाँ, गेम क्या खेला? कोई बच्चा बताओ। ब्रिटिश, अरे बहुत बड़ा गेम खेला यार, उसकी वजह से बहुत समस्या हुई, दंगे हुए। क्या गेम खेला? किसके बारे में? देसी रियासतों के बारे में। देसी रियासतों को यह छूट दी गई, यह छूट दी गई कि वे चाहें तो भारत में शामिल हो या किसमें बच्चा? पाकिस्तान में, और या फिर क्या रहे? स्वतंत्र रहे। क्या रहे बच्चा? स्वतंत्र रहे। ठीक है, ये गेम खेल दिया यार। ठीक है, या तो किसमें शामिल हो बच्चा? भारत में, देसी रियासतें, या किसमें शामिल हो बेटा? पाकिस्तान में, और या फिर क्या रहे बच्चा? स्वतंत्र है। अब बताओ, ये राजा महाराजा क्या पाकिस्तान या भारत में जाना चाहेंगे? कोई नहीं जाना चाहेगा। जो राजा महाराजा भवकाल से रह रहे हैं, है ना, राज की ठाट बात है, डेली सुबह डांस लगवाते हैं, देख रहे हैं, भवकाल चल रहा है, जिंदगी बढ़िया चल रही, पत्नी पता नहीं कितनी, 70 80 50 60 15 20 पत्नी, जिंदगी के पूरे मजे चल रहे हैं। अब वो किसी एक देश के अंडर में कैसे आ जाएंगे बताओ? आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ऐसे में एक अभी तो क्या हुआ, अच्छा अभी बताते हैं पहले। हाँ, तो ये जो रियासतें थी ना, इसका परिणाम ये जो आपका था, जो ये जो इन्होंने बोला कि या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, और या फिर क्या रहो? स्वतंत्र। 552 देसी रियासतें थी भारत में, है ना, और ये सब क्या हो गई बेटा? इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बोले हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, ना पाकिस्तान के साथ रहेंगे, और हम अलग रहेंगे। आज जो भारत दिख रहा है, ऐसा भारत नहीं होता, है ना। बहुत सारे भारत में ही आपको मध्य प्रदेश जाना होता तो वीजा लेके जाते, है ना, असम वसम जाना होता तो वीजा लेके जाते। बहुत छीछाले दर कर दी इस बात से, है ना। अब भला हो हमारे देश के पहले गृह मंत्री किसका? पटेल साहब का, है ना। इन्होंने इन 552 देसी रियासतों को भारत में जोड़ा, और उसी को सम्मान देते हुए हमने उनके लिए क्या बनाई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहां बनी है? गुजरात में बनी है ना, अहमदाबाद में, है ना। इस बार वीडियो में सवाल भी आया इस पर। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पटेल की आपकी स्मृति बनाई। क्यों बनाई? क्यों बनाई? क्योंकि इन्होंने क्या किया था बेटा? इन 552 देसी रियासतों को भारत में मिलाया था, है ना। तो बहुत जबरदस्त किस्म के व्यक्ति थे आपके बेटा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें से कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने कहा कि हम एक बार को, जब उनको डराया गया कि भारत में शामिल हो, तो कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, हम एक बार को पाकिस्तान में चले जाएंगे, भारत में शामिल नहीं होंगे। और ऐसी एक रियासत में एक फेमस रियासत थी जूनागढ़। जूनागढ़ का नाम सुना है? गुजरात, है ना। इस ऐसी रियासत का नाम क्या था? जूनागढ़। वो पाकिस्तान से गुप्त रूप से समझौता कर रहा था कि हमें पाकिस्तान में शामिल होना है। जब पटेल साहब को पता चला तो उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, है ना। तो रात में ही भाग गया बेटा, रात में ही भाग गया। 2 कुत्ते, अपने कुत्ते पालने का बड़ा शौक था, कुत्ते ले गया, बीवी छोड़ गया यहां पे, है ना। बीवियों को यही छोड़ गया, 2-4 पत्नियों को यही छोड़ गया। कुत्तों को बड़ा प्यार पसंद करता था। कहते हैं उन्होंने शादी करवाई थी अपने यहां कुत्तों की, और उसमें पूरे जूनागढ़ को आमंत्रित किया था। हाँ, नवाब की अपनी रॉयल्टी होती थी बेटा पुराने समय में, हल्के में थोड़े थे। अच्छा, आप जरा मेरी बात समझो। तो ये आपने कह दिया देसी रियासतें किस में शामिल हो? या तो भारत में शामिल हो या किस में शामिल हो?
पाकिस्तान में। ठीक है, अब एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और लिख लो, बस ये स्वतंत्रता अधिनियम हो गया समाप्त। लाइन क्या लिखोगे? लाइन लिखोगे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश राष्ट्रकुल से या ब्रिटिश राजतंत्र से क्या हो गए बच्चा? क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए। है ना? इसलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट करता है? 14 अगस्त को, हमसे एक दिन पहले। लिख लिया? अब ठीक है, आखिरी 2 लाइनें और लिखवाते हैं, फिर समाप्त करेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखो अब हम लोगों ने भारत का विभाजन हो गया ना, बड़ा दुखद रहा बेटा, रोका जा सकता था लेकिन रुका नहीं। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा था कि जो संविधान सभा में कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था बेटा? 296, और इसमें 208 सीटें किसको मिली थी? कांग्रेस को, और 73 किसको मिली थी? मुस्लिम लीग को। अब ये मुस्लिम लीग वाला तो केस ही हटा दो, अब ये तो पाकिस्तान चले गए सारे, इनका तो कोई लेना देना बचा नहीं। ठीक है, तो अब जो संविधान सभा होगी, अब उसकी जो कार्यवाही चलेगी, देखो पहला लिखो, देखो संविधान सभा की पहली बैठक, हाँ संविधान सभा की पहली बैठक 19 दिसंबर, कौन कह रहा है बच्चा? 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी बेटा। ठीक है, अब ये जो संविधान सभा है, ये मान लो ये आप लोग हो, है ना? तो आप लोग की पहली बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 को। अब इसमें अध्यक्ष के लिए अभी चुनाव नहीं कर पाएंगे, तो इसमें जो सबसे सीनियर व्यक्ति था, है ना, उनको जो है अध्यक्ष बना दिया गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा, नाम सुना है? सभी ने सुना होगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो क्या बने? अध्यक्ष। लेकिन ये अध्यक्ष कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। क्यों अस्थायी थे? क्योंकि अध्यक्ष का क्या होना था? अध्यक्ष का निर्वाचन होना था ना, और पहले दिन हम निर्वाचन नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने जो सबसे सीनियर व्यक्ति थे उनको क्या बना दिया? उनको क्या बना दिया? अध्यक्ष। और इसलिए ये मात्र 2 दिन तक अध्यक्ष रहे हैं, तो कैसे अध्यक्ष हो गए? अस्थायी। ठीक है, 2 दिन के अंदर हमने चुनाव करा लिए। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक, ये बैठक कब हुई बेटा? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, और इसमें अध्यक्ष प्रॉपर चुनाव करा के बना दिया गया। किसको बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को। तो इसलिए ये आपके कैसे थे बेटा? इलेक्टेड थे ना, चुनाव से बने थे ना, तो ये कैसे अध्यक्ष हो जाएंगे? स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। अब जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक यही अध्यक्षता करने वाले थे, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर पेपर में आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तब क्या बता दोगे? सच्चिदानंद। और जब स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा बच्चा तब क्या बताओगे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये बता दोगे। अब इसके अलावा संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी चुने गए। 2 उपाध्यक्ष चुने गए। एक का नाम था HC मुखर्जी, ठीक है, और दूसरे थे आपके VT कृष्णमाचारी। नाम ध्यान रखना बेटा, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं।
अब हम आए हैं तो अब आप लोग का संघर्ष चलेगा तगड़ा। हाँ, पहली संविधान सभा की बेटा एग्जैक्टली तो मेरे को आंकड़ा नहीं पता है, हाँ शायद 212 के आसपास, हाँ हाँ 211। तो उपाध्यक्ष आपके बच्चा कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, और कौन थे बेटा? वी.टी. कृष्णामाचारी, और एक संवैधानिक सलाहकार भी चुने गए, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। और ये संवैधानिक सलाहकार का क्या नाम था? बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है। इनको आप बी.एन. राव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये संवैधानिक सलाहकार चुने गए।